जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जम्मू कश्मीर में आज से 100 दिनों की कैंपेन शुरू हो चुकी है नशे के खिलाफ, यानी नशा मुक्त अभियान, जिसकी शुरुआत खुद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने की है। और आज जम्मू कश्मीर के कोने कोने में इस कैंपेन को जिस तरह से शुरू किया गया है, तो आज सांबा की अगर बात करें तो सांबा में भी अलग अलग स्कूल्स के जो बच्चे हैं वो इकट्ठा हुए हैं। एक भव्य रैली जो वो निकाली गई है और इस रैली के माध्यम से ये संदेश दिया गया है कि नशों से दूर रहें। खासतौर पर युवा पीढ़ी की अगर बात करें, जो हमारे देश का भविष्य है, जो कहीं ना कहीं गलत दिशा की ओर जा रही है, और अगर ये युवा नहीं संभल पाए तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद होना निश्चित है। हमने कई युवाओं की ज़िंदगियां बर्बाद होते देखा है, कई घरों के घर बर्बाद हुए हैं, कई युवाओं की जान चली गई है इस नशे की वजह से। ये चिंताजनक विषय है जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं सरकार को भी लगता है कि ये वाकई में एक चिंता का विषय बन गया है। तो क्यों ना इस नशे को खत्म करने के लिए एक आवाज़ उठाई जाए, जिस आवाज़ को आज से जम्मू कश्मीर में बुलंद किया गया है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर पुलिस हो, वो तो इन्वॉल्व हैं ये नशे को खत्म करने के लिए, वो काम कर रहे हैं, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका ये बच्चे जो वो निभाते हैं। तो आज मेरे साथ कुछ गर्ल स्टूडेंट्स हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नशे के खिलाफ क्या इनका मैसेज रहेगा। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आज आपने रैली में हिस्सा लिया, नशे के खिलाफ इस कैंपेन में आप भी बढ़ चढ़ कर आगे आए हैं, तो क्या आपका मैसेज रहेगा कि नशों से दूर रहना है और अपनी एनर्जी अच्छी जगह चैनलाइज करनी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? सर, मेरा नाम अंकिता संबियाल है और जैसे कि आज हम अपनी रैली में यहाँ पे शामिल हुए हैं ताकि कि हम अपनी कम्युनिटी के अवेयर कर सकें कि नशा के जितने भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं हमारे मेंटल हेल्थ को ये वो करता है, मतलब खराब करता है। तो अगर हमें इससे जागरूक होकर, अगर हम एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो जाहिर सी बात है, तो अगर हम मतलब करिए बात। यही कहेंगे आप क्या कहेंगे इस कैंपेन को लेकर जो शुरू हुई है? सर, मेरा नाम अभिका सिंह है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये एक बहुत ही डेंजरस ईवल है। इससे हमारी जो फ्यूचर है, जो हमारा डेवलपमेंट है, वो उसमें इफेक्ट पड़ सकता है। इससे हमें दूर रहना चाहिए और बहुत सारे लोगों को अवेयर करना चाहिए कि इससे आप भी दूर रहें। क्या लगता है आज के वक्त में हम देख पा रहे हैं कि कई युवा जो गलत दिशा पर जा रहे हैं, वो गलत राह पर जो वो चले गए हैं, भटक चुके हैं, तो उनको भी क्या मैसेज रहेगा कि इस सारे चीज़ों को छोड़कर आप मेन स्ट्रीम में वापस आएँ, अपनी अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करें, पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, या अगर आप फिजिकली मेंटली स्ट्रांग करते हैं अपने आप को, स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दें? क्या मैसेज रहेगा आपका? सर, जितने भी जो यूथ हैं वो अगर इस लाइन में जाते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगी वो अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दें, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें और स्टडीज़ में ध्यान दें। आपका क्या मैसेज रहेगा? सर, मेरा नाम निशा चौधरी है और मेरा मैसेज ये रहेगा कि अगर आपको मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर आपको किसी देश को ख़त्म करना है ना, तो आप उस पर मिसाइल से या किसी घातक हथियारों से हमला ना करें। आप उनके जो युवा पीढ़ी है ना, उनको बस नशे की लत लगवा दीजिए, वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। तो हमें अगर अपने देश को बचाना है, अगर अपने देश को कुछ रिप्रेजेंटेटिव करना है इसको आगे, तो हमें अपने जो युवा पीढ़ी है ना, इनको नशे की लत से दूर रखना होगा। शुरुआत हम घर से करना चाहेंगे। जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको, मतलब कि जैसे किसी को तम्बाकू की, बीड़ी की, सिगरेट की लत लग जाती है तो उनको नहीं छूटती है, ये उनके लिए ये आसान नहीं होता है छोड़ना। तो हम उनको ये कहेंगे कि कुछ भी, जैसे कोई टॉफ़ी ले लो, जब आपको तम्बाकू खाने का मन करे तो आप वो टॉफ़ी चबाएं मुंह में, तो ऐसा आराम आराम से आपका वो तम्बाकू जो भी है उसकी जगह आप कुछ और अपनाएं, फिजिकली में रहें, कुछ स्पोर्ट्स में ज्वाइन करें। इसमें आपको प्रॉफिट भी होगा, आपका शरीर भी अच्छा रहेगा, आप मेंटली भी स्ट्रांग रहोगे। तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि नशे से दूर रहो, और अगर बच्चे भी कोशिश कर रहे हैं तो आप लोग भी कोशिश करो कि हमें दूर रहना है। बिल्कुल। क्या बटन? मेरा नाम कृति पटियाल है, मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल प्लॉट से आई हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि नशा एक तरीके का नहीं होता है, बहुत सारा होता है। सिगरेट होती है, बीड़ी होती है, फिर कूलिप होती है, तंबाकू होता है। इन सभी को छोड़ के हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। अगर हम दुनिया में आए हैं तो हमें कुछ अच्छा करना चाहिए, ना कि गलत चक्रों में पड़ना चाहिए। इस सब चीज़ों से घर भी बहुत ज़्यादा बर्बाद होते हैं, कहीं कहीं फैमिलीज बर्बाद होती है। तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। जैसे कि लोग नशे करके, कभी कोई नशा करके ऐसे रोडों पे पड़े होते हैं, ये सब उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी फैमिली देखनी चाहिए कि हमारी फैमिली है, हमारे लिए क्या कर रही है, तो हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो हमें भी उनके लिए सोचना चाहिए कि हमें अच्छा काम करना है, पढ़ना है और अच्छी अच्छी चीज़ें करनी है, उनका नाम रोशन करना है, ना कि गलत चक्रों में पड़ के ये सब नशे वगैरह करने हैं। आजकल देखा जाए तो बाहर के लोग जो आ रहे हैं यूपी बिहार से यहाँ, वो मुंह में चुटकी वगैरह डाल के रखते हैं, उनको नीचे मतलब थूक देते हैं। उसके कारण काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स हमें पड़ते हैं, हमें इन्फेक्शन हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट
डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए हमें ये सब नहीं करना है। अगर ये सभी, मैं चाहती हूँ कि ये सभी नशे हैं ये बंद हो और ये सब बिल्कुल ही अच्छा हो जाए और अच्छे से सभी अपनी लाइफ इंजॉय करे और अच्छे से रहे। थैंक यू प्लीज़। लेकिन आप रुके, लेकिन आपने जो मैसेज दिया बड़ा अच्छा मैसेज दिया। क्या आपको लग रहा है कि जो आपको रैली में हिस्सा लेने का मौका मिला है, इस तरह के इवेंट रेगुलर इंटरवल पर होने चाहिए ताकि हमें वक्तन वक्तन जागरूक करने का युवाओं को मौका मिले कि नशों से हमने दूर रहना है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि महीने में 1-2 बार रैली निकलनी चाहिए, ज़रूर निकलनी चाहिए कि सभी को ये पता चले कि नशा नहीं करना चाहिए। नशा बहुत बुरा है हमारे सेहत के लिए, बहुत सारे इफेक्ट्स करता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर महीने में 1-2 बार रैली निकले, सभी को पता लगे कि ये सब करना बहुत गलत है। और मैं चाहती हूँ कि जो जो नशा करता है वो प्लीज़ नशा ना करे, कि उनकी फैमिलीज़ को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कि तो मैरिज लाइफ ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो प्लीज़ थैंक यू, मैं इतना ही कहना चलिए, चाहती हूँ। बहुत अच्छा मैसेज दिया इस बच्ची ने। और कहीं ना कहीं अगर इन बच्चियों द्वारा जो मैसेज दिया गया है, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो वाकई में आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा सुधार होगा। और ख़ासतौर पर युवा पीढ़ी हमारे देश का भविष्य है, तो हम देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं गलत राह पर जा रही है, भटक चुकी है, तो उनका मेन स्ट्रीम में वापस आना जो है वो मुश्किल हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि धीरे धीरे इन नशों की आदत से दूर हो जाएं और अपना भविष्य संवारें, अपने माता पिता की तरफ देखें, सोसाइटी की तरफ देखें। और जब आप अच्छा करेंगे मेन स्ट्रीम में वापस आकर, तो आपका नाम होगा, आपके माता पिता का नाम होगा, आपके स्कूल का नाम होगा जहां से आप शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जब ऐसी कुरीतियां हमें जब समाज में देखने को मिल रही है, तो वाकई में हमारा समाज यूं कहें तो बर्बादी की ओर जा रहा है। ये चिंता का विषय है। क्यों आज ये कैंपेन चलाने की जरूरत पड़ी है? क्योंकि इसमें अब सरकार को भी लग रहा है कि वाकई में ये नशा चरम सीमा पर पहुंच रहा है। इस नशे को खत्म करने के लिए हमें अब एक कदम आगे बढ़ाना होगा। तो जो सरकार ने ये एक कदम आगे बढ़ाया, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा जी ने ये आह्वान किया, तो उस आह्वान के बाद एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, पुलिस की बात करें, एक मंच पर आए हैं और इस कैंपेन को शुरू किया, जिसमें अहम रोल निभा रहे हैं हमारे ये बच्चे जो ब्रांड एम्बेसडर्स की भूमिका निभा रहे हैं। तो हमें इन बच्चों के मैसेज को अपनी लाइफ में जरूर उतारना होगा अगर हमें अपने देश से, हमें जम्मू कश्मीर से और खासतौर पर जिला सांबा से नशे को खत्म करना है। तो कैंपेन आज से शुरू हुई है। मैं उम्मीद करूंगा कि जल्द जो भटके हुए युवा हैं वो मेन स्ट्रीम में वापस आकर कुछ अच्छा करें, जिंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल करें। फिलहाल के ऋषि के जुड़िया जेके मीडिया के लिए।